साहिबान या ख़वातीन साफ़ी जो ख़वातीन हैं उनकी जानिब से जो एक मोशन मूव किया गया, और यकीनन मतलब सोशल मीडिया पे जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है वो चीज़ें हैं कि जिसको हम स्क्रीन पे बैठ के तमाम तरह एंकर हज़रात या सहाफ़ती जो ज़िम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए यकीनन हम माशरे की वो शक्ल नहीं दिखा सकते। खुसूस ख़वातीन की अगर बात कर ली जाए तो जिस किस्म का क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है इसकी मिसाल जो है वो माजी में नहीं मिलती है, और ये सबसे वाज़ेह अंदिया है इस चीज़ का कि आप किस हद तक जो है माशरती बदअखलाक़ी की तरफ और कितनी तेज़ी से गामजन है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में इतना जो है वो बेहुदा किस्म का क्रिटिसिज्म हमारे सामने है, उसके बावजूद जो है कोई ऐसा लाअमल जो है वो नहीं इख्तियार किया गया कि जिसके बायस उन अफराद को जो है वो कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए या उनसे एटलीस्ट जो है वो इसका जवाब हासिल किया जाए। मौजूदा सूरत हाल में ये जो अखलाकी तौर पर हम इस हद तक जो है वो गिर चुके हैं कि मतलब हम ख़वातीन को भी नहीं छोड़ रहे। मैं खुद भी, तंजीला, हम जैसी बहुत सी ख़वातीन जिस तरह से हरासमेंट का शिकार हुई हैं, बल्कि जो हमारे साथ हुआ है वो लफ्ज़ अभी तक इंग्लिश डिक्शनरी में इजाद नहीं हुआ, ना उर्दू डिक्शनरी में, क्योंकि ये सिर्फ हरासमेंट नहीं है। जब आपको इतनी गलीज़, इतनी गंदी, इतनी घटिया, इतनी लच्चर गुफ्तगू का, गालियों का निशाना बनाया जाता है। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो मेल जर्नलिस्ट हैं और जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, दोनों पे जिस किस्म के अटैक किए जाते हैं बहुत मुख्तलिफ होते हैं। कभी आप मेल जर्नलिस्ट को ये नहीं देखेंगे कि ट्रोल्स उनको आज़ाए तनासुल की या अपने जिस्मानी आज़ा की जो है तस्वीरें बना बना के उनको हरास कर रहे हों। ये ख़वातीन के साथ होता है। जो ख़वातीन को गालियाँ पड़ती हैं वो कतन मेल जर्नलिस्ट को गालियाँ नहीं पड़ती। मेल जर्नलिस्ट को बिल्कुल कंपैरिजन ही मत करें। तो कोई अंदाज़ा ही नहीं कर सकता, हमारे माशरे के मर्द अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि हम किस ट्रॉमा से गुज़रते हैं, हम किस तरह अपने बाप को, अपने भाइयों को, अपने शौहरों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के मर्दों को, अपनी फैमिली के लोगों को, अपने मोहल्ले को, अपने कस्बे को, अपने गांव को, अपने शहर को हम किस तरह मुतमिन करेंगे कि जी हम ऐसे नहीं हैं, हम वो हरकतें नहीं कर रहे जो हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर डाली जाती हैं, हमारा किसी से अफेयर नहीं है, हमारी किसी से ढकी छुपी शादी नहीं हुई हुई, हम किसी से लिफाफा नहीं लेते, हम किसी का माउथ पीस, ये हम कितनों को समझाएंगे। हम इस वक्त यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं डिबेट में, तो इस डिबेट में भी हम चारों के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। तो आप ये सोचें कि ये ख़वातीन किस ट्रॉमे से गुजर रही होती हैं, किस तकलीफ़ से गुजर रही होती हैं। सिर्फ गालियों तक महदूद नहीं, आप उससे बढ़ के आगे रेप थ्रेट्स देना शुरू कर देते हैं, आप उससे बढ़ के डेथ थ्रेट्स देना शुरू कर देते हैं। मुझे गालियाँ तो खैर जो पड़ी हैं सो पड़ी हैं, 2014 से लेके 2014 से मेरे साथ ही टारगेट हो रहा है, और 2016 में ये बहुत शदीद हो गया था। गालियाँ तो जो पड़ी सो पड़ी, उसके अलावा आपको रेप थ्रेट्स दिया जाते हैं, आपको गद्दार, मुझे गद्दार करार दे के कहा गया कि जी ये जहाँ पर नजर आए इसको गोली मार दो। तो ये इस ट्रेंड को कौन एड्रेस करेगा? हुकूमत वक्त की क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है? आज अगर नून लीग होती गवर्नमेंट में या पीपल्स पार्टी होती फेडरल गवर्नमेंट में तो हम उनसे मुतालबा कर रहे होते, हमारे स्टेटमेंट में डेफिनेटली उनका भी नाम होता। फिर दूसरी बात यह कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक विजन लेके आए थे। आपने कहा था कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी में बुराइयां थी, जो उनके खामियां या कमियां थी, वो हम दूर करेंगे, और आपने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया था सहाफत की आज़ादी को। तो आपके होते हुए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बार है स्टैंडर्ड का वो और भी बढ़ जाना चाहिए, और हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो लॉज ना सिर्फ बनाए बल्कि लॉज को इम्प्लीमेंट भी करे। मैं किसी और के बिहाफ पर तो बात नहीं कर सकती ना, मैं अपना केस डिफाइन करूंगी कि जरताज गुल साहिबा ने मेरे खिलाफ एक इंतहाई घटिया किस्म के बारे में जो है उन्होंने एक वीडियो बना दी। उसके बाद से मेरे खिलाफ इतनी बड़ी कैंपेन चली और मुझे अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी, मैंने फाइनेंशियल नुकसान उठाया है उसकी वजह से। अब आपके अपने लोग अगर इस किस्म के काम में मुलव्वस होंगे, और जरताज गुल साहिबा जब फेडरल मिनिस्टर बनी, मैं केस FIA में ले गई, जरताज गुल साहिबा ने अपने ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए और इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए वो केस विड्रॉ करवा लिया। अब आप बताएं, ऐसे में आप पाकिस्तान में कानून को क्या अचार डालेंगे? आप कानून को सर पे लेके फिरेंगे? आप कानून का करेंगे क्या? अगर जो ताकतवर बंदा है उसके खिलाफ आप FIA में जाते हैं, साइबर क्राइम विंग में जाते हैं, और वो ताकतवर बंदा अपने असर रसूख से केस ही ख़त्म करवा देता है, तो आप क्या करेंगे? आप कहाँ स्टैंड करेंगे? इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मॉरली हमारी सोसाइटी डे बाय डे तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है। सोसाइटी के अंदर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زندہ قوم کے لیے بہت ضروری ہے، اسپیشلی خواتین کا جہاں تک تعلق ہے. مجھے بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ میں نے ایک سے ایک مارشاء اللہ کا دور بھی دیکھا ہے، لیکن جتنا میں نے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ یہ تقریباً اس 2 سال کے دوران میں نے جو پابندی دیکھی ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پابندی تو میں نے مارشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں دیکھی. ریدا فاروقی صاحبہ کا آپ نے نام لیا، ابھی وہ اس پروگرام میں ہیں، تصدیق کریں گی. میں ایک دن ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو ایک گورنمنٹ کا ایڈوائزر جس انداز سے اس نے بدتمیزی کی یا جس انداز سے انہوں نے بیہیو کیا، میں تو حیران تھا کہ اس کے باوجود وہ اس آدمی کو برداشت کر رہی تھی اور اس کی باتیں سن رہی تھی کہ کس انداز میں اس نے بیہیو کیا. تو جب گورنمنٹ کی سطح پہ جو لوگ ہیں، کوئی ایڈوائزر ہے یا کوئی منسٹر ہے، اگر وہ خواتین کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ جو سوسائٹی کے دوسرے لوگ ہیں وہ بھی بعض وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. میں نے تو اپنی پروفیشنل لائف میں اب یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کے ہی چینل پہ بعض پولیٹیکل لیڈر نے دوسرے کو اٹھا کے تھپڑ مارا، کسی نے محفل کے اندر جا کے کسی کو تھپڑ مار دیا. ایک ایسا کلچر آپ نے اس پاکستان کے اندر دے دیا. اور اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں وہ یہ تمام تر چیزیں ہم اسکرینز پہ نہیں دکھا سکتے، لیکن دراصل صورتحال پاکستان کی جو اخلاقی جو تہذیبی صورتحال ہے وہ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے. تنزیلہ، آپ کیا کہیں گی اس موجودہ صورتحال میں، یا اس موو سے آپ اس اخلاقی جو گندگی ہے اس سے کیسے باہر آئیں گی؟ اس کے بعد اگر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اور ہماری جن کولیگز کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ان کے آفس ہولڈرز ہیں، جو ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ اکاؤنٹس ہیں اللیجڈلی، جو ان کی طرف سے اٹیکس ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام آدمی کو یہ میسج دے رہے ہیں، آپ ماسز کو یہ میسج دے رہے ہیں بھائی کہ آپ خواتین کو گالی گلوچ کر کے، ان کی کردار کشی کر کے، ان کے افیئرز مشہور کر کے آپ ان کو بالکل چپ کروا دیں. جو ان کی سپیس ہے سائبر سپیس میں، جو عورتیں بہت بڑی تعداد میں آ کے اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں، اس کو ختم کرتے ہو. دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے کی سوچی سمجھی اسکیم ہے.